हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित जो Q1 के रिजल्ट आज 9 अगस्त को जारी होने वाले थे वो जारी कर दिए गए हैं। वो भी लगभग 6:30 बजे के आसपास जारी हुए हैं, अर्थात मार्केट बंद होने के बाद ये जारी हुए हैं। तो इस रिजल्ट का तो मार्केट को कोई प्रभाव अभी दिखाई नहीं दिया है। इसका जो प्रभाव होगा वो कल दिखाई देगा कि क्या इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसी रिजल्ट को आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस रिजल्ट में जो Q1 का रिजल्ट इसका आया है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका क्या कल इफेक्ट पड़ेगा और लॉस हुआ है तो इसका कल क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दिन के चार्ट पैटर्न में इसने लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है आज, और 18 रुपये 15 पैसे के आसपास ये बंद हुआ है। 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 21% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 56% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है। एयरटेल की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 24% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर 1 साल की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 29% के आसपास टोटल रिटर्न निकाल के दिया है 1 साल में। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ऐसा समय आया था जब ये लगभग 300 के आसपास टच करने वाला था। लेकिन वर्तमान में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 18 रुपये 15 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। चूँकि इसमें डेप्ट से भरी ये कंपनी है और ये धीमे धीमे अपने संपत्ति को बेचकर डेप्ट उतारने का प्रयास कर रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है इसमें जो डेप्ट इस पर बहुत ज़्यादा है उसको ये उतारने का प्रयास कर रही है और धीमे धीमे ये उतारती जा रही है, क्योंकि इसके ये जो है अपने एसेट को लगातार बेच रही है। तो आज हम चलिए इस रिजल्ट को देख लेते हैं। रिजल्ट देखने से पहले सबसे पहले इसका हम अगर ट्रेडिंग थोड़ा देख लें। यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ 37 लाख के आसपास शेयर इसमें ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 56 लाख जो शेयर है वो डिलीवरी के रूप में उठाए गए हैं। अर्थात मामूली सा लगभग 25% के आसपास इसमें जो शेयर है वो डिलीवरी के रूप में उठाए गए हैं। और ये जो डेटा दिखाया गया है ये 9 अगस्त को है, लगभग 4 बजे अपडेट हुआ था मार्केट बंद होने के बाद। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आज डिलीवरी बहुत ही कम इसमें उठाई गई है, लगभग 24 से 25% के आसपास। अब हम अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आया है 9 अगस्त को आया है, लगभग 6:30 बजे के आसपास ये जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है। तो चलिए हम इस रिजल्ट को डिटेल से देखते हैं। तो ये रहा रिजल्ट जो अभी आप देख रहे हैं। इसमें आप ये जो सेगमेंट देख रहे हैं ये जून क्वार्टर का सेगमेंट है, यानी ये जो जून क्वार्टर बीता है उसका इसमें डेटा इससे संबंधित दिए हुए हैं। ये पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर जो बीता है उसके इसमें डेटा दिए हुए हैं। वहीं ये पिछले साल जून क्वार्टर का डेटा इसमें दिया हुआ है और उससे संबंधित सारे जो डेटा है वो लाख में दिए हुए हैं। अर्थात हम इस डेटा को लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम जो देखने वाले हैं वो है कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसको, क्योंकि कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसमें स्टैंड एलोन जो रिजल्ट है उसके कुछ मतलब सारे लगभग पार्ट शामिल होते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है जो सब्सिडरी कंपनीज हैं, इसके अलावा जो और जो ये जो रिलायंस पावर कारोबार करती है उसका सारा इसमें डिटेल दिया हुआ होता है। तो इसी रिजल्ट को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये 1,92,182 लाख के आसपास इस क्वार्टर में टोटल इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है। जबकि पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ये जो कमाई थी वो थी 1,72,984 लाख के आसपास। और सेम क्वार्टर यानी जून 2022 में ये जो कमाई थी वो लगभग 2,06,297 लाख के आसपास ये टोटल कमाई करी थी। अर्थात हम इसके जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ क्वार्टर में इसमें कम में वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल इनकम है वो जून क्वार्टर 2023 में एक तरफ जहाँ 1,95,872 लाख के आसपास इसका टोटल जो है इसका रेवेन्यू रहा है यानी इनकम रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में ये 1,85,632 लाख के आसपास इसका टोटल इनकम रहा था। वहीं पिछले सेम क्वार्टर था जून 2023 में ये 2,14,497 लाख के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू रहा था। अर्थात इसमें आप देख रहे हैं कि जो टोटल इनकम है एक तरफ जहाँ क्वार्टर में लगभग वृद्धि दिखाई दे रही है लगभग मामूली सा, वहीं मामूली सा इसमें कमी दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर। टोटल रेवेन्यू को देखने के बाद अगर हम इसके टोटल एक्सपेंस को देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल एक्सपेंस रहा है जून जो क्वार्टर बीता है उसमें वो रहा है 2,18,269 लाख के आसपास। और इसका जो पिछले क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस रहा है वो रहा है 2,72,876 लाख के आसपास। अगर पिछले सेम क्वार्टर अर्थात जून 2022 की बात करें तो इसमें ये रहा है 2,14,590 लाख के आसपास। अर्थात इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इसका जो क्वार्टर जो टोटल एक्सपेंस है उसमें तो इसमें कमी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ इसके ईयर ऑन ईयर इसका जो टोटल एक्सपेंस है उसमें मामूली सा वृद्धि दिखाई दे रही है। हालांकि एक चीज़ अब इसमें आप ध्यान दिए होंगे कि इसका जो टोटल इनकम रहा था वो रहा था 1,95,000 लाख के आसपास इसका टोटल इनकम रहा था, जबकि इसका टोटल जो एक्सपेंस रहा है ये 2,18,000 लाख के आसपास इसका
जो है टोटल एक्सपेंस रहा है। अर्थात इसमें एक चीज़ आप देख ही गए होंगे कि ये जो कंपनी है यहीं पे बता दी कि हम माइनस में होने वाले हैं। अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम इसमें नहीं जुड़ा होगा तो ये पक्का मान के चलिए ये जो कंपनी है ये माइनस में यानी घाटे में चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, अर्थात टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट होता है उसकी हम बात करें, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कंपनी है ये माइनस में आ गई है, जो कि अभी हम ऊपर बताए थे कि संभावना इसमें ज़्यादा है कि ये माइनस में हो। जबकि पिछले सेम क्वार्टर जो बीता था लगभग जून 2022 में, उसमें लगभग 93 लाख के आसपास ये माइनस में थी यानी घाटे में थी, जो कि इसका घाटा बढ़ के ईयर ऑन ईयर ये हो गया है लगभग 22,397 लाख के आसपास। अर्थात इसके घाटे में भयंकर वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो पिछला क्वार्टर बीता है जो मार्च 2023 बीता है, उसमें इसका जो प्रॉफिट थी इसमें, और ये जो है था वो 16,442 लाख के आसपास इसमें प्रॉफिट था, जो कि उससे सीधा घट के ये 22,297 लाख के घाटे में चली गई है। अर्थात इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये दर्शा रहा है ये कंपनी ये भयंकर घाटा दिखाई है इस क्वार्टर में। यदि इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि ओरिजिनल प्रॉफिट और लॉस को ये दिखाता है सारे टैक्स काटने के बाद, एक्सेप्शनल आइटम्स काटने के बाद ये जो प्रॉफिट दिखाता है वो दिखाता है, उसकी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है यानी ये प्रॉफिट ना होकर इसमें लॉस दिखाई दे रहा है, और वो जो लॉस है वो लगभग 29,631 लाख के आसपास टोटल लॉस हुआ है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अर्थात इस जून क्वार्टर में बहुत अच्छा खासा इसमें लॉस दिखाई दे रहा है, लगभग 30,000 करोड़ का इसमें लॉस दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें अर्थात जून 2022 की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जून 2022 में इसमें लगभग सेम क्वार्टर में 16,000 लाख के आसपास इसमें घाटा था, जो कि बढ़ के लगभग 2 गुना हो गया। अर्थात ईयर और ईयर के जो घाटा हुआ है वो लगभग 2 गुना हो गया है। वहीं अगर हम क्वार्टर घाटे की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वार्टर जो पिछला क्वार्टर बीता था मार्च 2023 का, उसमें ये प्रॉफिट में थी लगभग 32,000 लाख के आसपास ये प्रॉफिट में थी, जो वर्तमान में ये इसका प्रॉफिट घट के और ये घाटे में चली गई है लगभग 30,000 लाख के आसपास, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और अगर इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो जहाँ जून क्वार्टर 2022 में 0.361 के आसपास था वो बढ़ के इसका अर्निंग पर शेयर हालांकि हो गया 0.793 के आसपास। वहीं इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये जो है मार्च क्वार्टर में 0.9043 था, ये घट के ये हो गया है 0.793 के आसपास। तो कुल मिला जुला के अगर हम इस रिजल्ट को देखने के बाद अगर बात करें तो ये जो रिजल्ट आया है ये मतलब सुपर डुपर फ्लॉप जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं वो है। इस रिजल्ट के माध्यम से आप इसमें कोई भी निवेश करने से बचें, और क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ये बहुत ही वाहियात रिजल्ट इस जो दिखा रहा है, ये कंपनी अभी भी बहुत भयंकर तरीके से सर्वाइव कर रही है, क्योंकि 30,000 लाख का घाटा होना अपने आप में ये बताता है कि ये कंपनी अभी भी इसको बहुत लंबा सर्वाइव करना है। तो इसमें अगर जब भी आप तेज़ी देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आएगी तभी आप इसमें तेज़ी देख सकते हैं, या फिर ऑपरेटर इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय दिखाई देंगे, ताकि जो है रिटेल इन्वेस्टर को अच्छा खासा जो है नुकसान हो सके और वो प्रॉफिट कमा के निकल लें। तो इसलिए आप रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ आप कहना चाहेंगे कि इसमें निवेश करने से फिलहाल तो बचें, और इसमें वृद्धि के चलते आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, ताकि आपका निवेश और पैसा दोनों सुरक्षित रहे और भविष्य में आप जो भी पैसा कमाएं वो एक अच्छे रिटर्न के साथ कमाएं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है कि जो ये रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को देखने के बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कल हो सकता है इसमें लोअर सर्किट लग जाए, और लोअर सर्किट जब लगेगा तब रिटेल इन्वेस्टर देखिएगा कितने परेशान होंगे और कहेंगे कि इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगाए होंगे वो तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपया इसमें लगा कर बैठे हैं, वो भी बिना किसी फंडामेंटल एनालिसिस के और सिर्फ जो है किसी के सलाह पे। तो ये ऐसे आपको काम नहीं करना है, आप अपने स्तर पे भी थोड़ा जांच परख करिए, सिर्फ किसी के सलाह पे आप एक मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगाने से बचिए। और जब भी ऐसे पेनी शेयर हों जो कर्ज से डूबे हों या फिर जो फंडामेंटली थोड़ा कम स्ट्रांग हो या फंडामेंटली जो स्ट्रांग भी हो, उसमें बस कोई भी पेनी शेयर हो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाने से बचिए, और उतना ही पैसा आप लगाइए जितना आप जो है सहन कर सकें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। जाते जाते एक चीज़ और कि आप जो है इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो अन्य रिटेल इन्वेस्टर हो इस वीडियो को देख के उनको वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जय हिंद दोस्तों।